स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारा है सो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स inscribed in a given fixed circle the square has the maximum area। हमको ये प्रूव करना है किसी सर्कल में जितने भी रेक्टेंगल्स बनाए जाते हैं वो मैक्सिमम एरिया तब अटेंड करेंगे जब स्क्वायर शेप में हो। ठीक है, तो हम मानते हैं कि एक हमारा सर्कल है जिसमें हमारा एक रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ a है और ब्रेथ जिसकी b है। ठीक है, और फिर हमको पता है कि ये आपका जो रेक्टेंगल है इसके सारे एंगल्स 90 डिग्री के होंगे, तो ये आपका 90 डिग्री हो गया। और ये भी पता है कि सेमी सर्कल में बना एंगल 90 डिग्री होता है। इसका मतलब इसका जो डायगोनल है वो डायमीटर ऑफ द सर्कल होगा, यानी कि इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो आपकी 2r हो जाएगी। जबकि यहाँ पर दिया है कि गिवन फिक्स सर्कल का मतलब हमारा r यहाँ पर क्या माना जाएगा, कांस्टेंट कंसीडर होगा। r हमारा कांस्टेंट कंसीडर होगा। तो यहाँ पर इस तरह से हम मान लीजिए ट्रायंगल मान लें ए बी सी और डी। तो ट्रायंगल ए बी सी में हम पीजीटी थ्योरम लगाते हैं जिससे ए बी और आर के बीच हमको रिलेशन मिलता है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी यूजिंग पीजीटी का मतलब पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। ठीक है, ए बी का स्क्वायर का मतलब बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2r का स्क्वायर। और ये इंप्लाइज करता है कि आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4r का स्क्वायर। इसको रिलेशन नंबर फर्स्ट बना देते हैं। ठीक, अब हमको ये पता है कि रेक्टेंगल की एरिया क्या होती है, रेक्टेंगल की एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ होती है। तो मान लीजिए इसकी एरिया को हम ए से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ इसकी स्मॉल ए है और ब्रेथ इसकी बी है। तो एरिया फंक्शन हमको मिल गया। अब यहाँ पर लेकिन हम ए या बी को इक्वेशन फर्स्ट के हेल्प से एक ए या बी को एक दूसरे में रिप्लेस करके केवल सिंगल वेरिएबल में हम एरिया फंक्शन को लिखते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर हमने b के प्लेस पर a यूज किया, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, हाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, a इंटू बी बराबर इतना हो गया। तो अगर हम इसका स्क्वायर कर दें यानी a का स्क्वायर कर दें तो ये a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि किसी फंक्शन के स्क्वायर करने से उसके मैक्सिमा या मिनिमा के नेचर पर कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको हम चाहें तो किसी अनदर वेरिएबल से रिप्लेस कर दें। हम मानते हैं लेट ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू पी। ए स्क्वायर को हम पी से रिप्लेस कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा पी इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अब इक्वेशन फर्स्ट से हम बी स्क्वायर की वैल्यू को निकाल के इसमें पुट कर देंगे जिससे सिंगल वेरिएबल फॉर्म में आ जाए, क्योंकि आर तो हमारा कॉन्स्टेंट ही मेजर होगा। तो यहाँ पर ये इंप्लाइज करता है कि P इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर के प्लेस पर हम यहाँ पर 4r का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ लिख देंगे फ्रॉम बाई फर्स्ट हो गया। तो इस तरह से हमको एरिया फंक्शन मिल गया। अब हम विथ रेस्पेक्ट टू ए इसको डिफरेंशिएट करें, क्योंकि यहाँ वेरिएबल के रूप में हमारा a ही है जो साइड है। तो हमारा आ जाएगा dp अपॉन डी। तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इसको मान लेते हैं, सेकंड इसको मान लेते हैं। फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव, तो r तो कांस्टेंट ही माना जाएगा, तो फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर का माइनस 2a हो जाएगा, प्लस सेकंड यानी कि 4r का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएट a स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई अगर हम कर लें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चाहे तो हम 2a कॉमन ले सकते हैं। अगर हम 2a इसको कॉमन ले लें तो dp अपॉन da बराबर क्या हो जाएगा, 2a हमारा कॉमन हो गया, तो यहाँ पर क्या आ गया, माइनस a का स्क्वायर हो गया और प्लस 4r का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। और ये इंप्लाइज करता है कि dp अपॉन da की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 2a और यहाँ ब्रैकेट में 4r स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 4r का स्क्वायर माइनस 2a का स्क्वायर।
तो इस तरह से फर्स्ट एक्सप्रेशन dp बाई डी हमको मिल गया, जहां p हमारा एरिया फंक्शन है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम सेकंड डेरिवेट करते हैं, क्योंकि हमको मैक्सिमा या मिनिमा के लिए सेकंड डेरिवेट जरूरी है। तो पहला सेकंड डेरिवेट करने के पहले ही हम dp बाई डी की या सेकंड डेरिवेट कर ही लेते हैं। सेकंड डेरिवेट यहां कर देते हैं, तो d2p अपॉन da2, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, यहां अगेन इसको फर्स्ट मान लेंगे फंक्शन, इसको सेकंड मान लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2a, अब 2 तो फिलहाल कांस्टेंट ही है, 2 तो आगे ले लेंगे, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेट क्या होगा, 4r स्क्वायर कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, माइनस 2a स्क्वायर का क्या हो जाएगा माइनस 4a हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा माइनस 4a, ठीक है। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड और प्लस सेकेंड, यानी कि 4r का स्क्वायर माइनस 2a का स्क्वायर इंटू फर्स्ट, फर्स्ट का करेंगे तो यहां पर आपका a का 1 ही हो जाएगा 1, ठीक है, क्योंकि 2 हमने ऑलरेडी बाहर कर रखा है, ठीक। इसको हम एक्सप्रेशन सेकंड बना लेते हैं, ठीक है। अब मैक्सिमम एरिया, मैक्सिमम या मिनिमम एरिया के लिए हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट डेरिवेटिव यानी dp बाई डी को 0 करेंगे, तो हम लिखेंगे फॉर मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ p, क्योंकि ध्यान दीजिएगा p क्या है, p a का स्क्वायर है, तो अगर a की वैल्यू ज्यादा होगी तो a का स्क्वायर की भी वैल्यू ज्यादा होगी ना, तो कुल मिला के अगर a का मैक्स जो होगा वही p का भी मैक्स होगा, तो उससे कोई असर नहीं पड़ेगा। इससे a स्क्वायर मानने से हमारे लिए सुविधा इसलिए हो गई क्योंकि यहाँ पर नहीं तो हम ये रूट फॉर्म बनता और रूट फॉर्म को डिफरेंशिएट करना फिर डिफिकल्ट टास्क हो जाता, इसलिए हमने ऐसा किया, ठीक है। फॉर मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ p we take dp बाई da दैट इज इक्वल टू 0। ये इंप्लाइज करता है कि आपका 2a और यहां पर 4r का स्क्वायर माइनस 2a का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। तो 2a तो 0 हो ही जाएगा, यहां पर क्या अल्टीमेट क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर बराबर 4r का स्क्वायर आ गया, इससे यहां पर 2 2 4 हो गया, तो a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई √2r, a की वैल्यू हमारा √2r आ गई। अब a बराबर √2r पर हम सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकालते हैं, तो d2p अपॉन da2 दैट इज इक्वल टू आपका, जहां पर आपका a है वहां √2r रखेंगे, तो 2 इंटू √2r और यहां पर माइनस 4a इंटू √2r और प्लस 4r का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू a का स्क्वायर का मतलब 2r का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा, ठीक है, बट ये वाला टर्म आपका नेगेटिव आ जाएगा, तो अल्टीमेट इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, यानी कि d2p अपॉन da2 की वैल्यू क्या आ जाएगी लेस देन 0 आएगी। सो एट a इज इक्वल टू √2r, a बराबर √2r पर क्या होगा p इज मैक्सिमम, और p मैक्सिमम है तो इंप्लाइज करेगा कि एरिया भी a इज आल्सो मैक्सिमम, a भी हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। तो a बराबर √2r को हम इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं, इसको पुटिंग a इज इक्वल टू √2r इन इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम रखें तो a स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 2r का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4r का स्क्वायर। ये इंप्लाइज करता है कि b इज आल्सो इक्वल टू √2r। तो इस तरह से क्या हो गया, सो a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू √2r आ गया। इसका मतलब रेक्टेंगल की दोनों साइड क्या हो गई इक्वल हो गई, और आपको पता है किसी रेक्टेंगल की अगर दोनों साइड इक्वल हो जाए तो रेक्टेंगल क्या होता है स्क्वायर होता है। तो इस तरह से प्रूव होता है कि मैक्सिमम कंटेनिंग एरिया रेक्टेंगल इज
स्क्वायर, इसका मतलब स्क्वायर ही हमारा पर यहाँ पर जो इस सर्कल के अंदर इंस्क्रिप्ट हुआ है वही मैक्सिमम एरिया कंटेन करेगा। इस तरह से हमारा जो ये प्रूफ था वो प्रूव्ड हो गया। ठीक, तो इस तरह से उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको समझ में आया।